मैथिली शरणगुप्त जी ने कविता लिखी भगवान बुद्ध के महाविनिष्क्रमण के ऊपर। यशोधरा जी का, बुद्ध की पत्नी यशोधरा जी के हृदय की व्यथा लिखते हैं मैथिली शरणगुप्त जी। कवि, काफी बड़े कवि हमारे देश के, लिखते हैं सखी वे मुझसे कहकर जाते। कहने का अर्थ, कविता का अर्थ मात्र इतना है कि मुझसे बता के जाते तो क्या मैं उनको अपनी पथ का बाधा पाती। हम छत्राड़ियां तो रण में भेज देती हैं खुशी खुशी अपने पति को, लेकिन मुझसे बता के नहीं गए, अपनी सखी से अपनी वेदना बता रही हैं। मैथिली शरणगुप्त जी अपनी कविता के माध्यम से बताना ये चाहते हैं कि जब बुद्ध जी चले गए अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़ के, पुत्र राहुल को छोड़ के, माता पिता को भी उन्होंने छोड़ा, पूरा घर पूरा महल का वैभव छोड़ डाला। गुप्त जी कवि हैं, कवि का हृदय है, काफी अच्छी कविता है, संवेदनशील। लेकिन बुद्ध ने किन परिस्थितियों में आके घर छोड़ दिया, ये मैथिली शरणगुप्त जी की समझ के बाहर है। और ये समझना किसी धार्मिक व्यक्ति के वश का ही है। बुद्ध ने अपनी पत्नी को छोड़ा, ये तो दुनिया को दिखाया उन्होंने। तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी को छोड़ा, पति ने पत्नी को छोड़ा 2 बार, समाज के सामने ये दिखाया गया। एक बार पत्नी ने भी छोड़ दिया पति को। माता मीरा ने अपने पति राणा जी को छोड़ दिया। माता मीरा जी कहने लगी, राणो जी मैं तो गिरधर रंगवा राती, सबके पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजत पाती, मोरे पिया मोरे हृदय बसत हैं, कतहु न आवत जाती, राणा जी मैं तो गिरधर रंगवा राती। गिरधर के रंग में रंग गई मीरा, प्रेम के वशीभूत होकर, कृष्ण प्रेम के वशीभूत होकर, भगवान के प्रेम के वशीभूत होकर उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया, पूरे परिवार को, राजमहल का वैभव छोड़ दिया। आखिर ये ऐसा होता कैसे है? ऐसा क्या घटित होता है उस मनुष्य के भीतर कि वो अपने घर का वैभव छोड़ के चला जाता है? क्या ये अचानक हो जाता है या क्या कोई किताब पढ़ के ऐसा हो जाता है? लेकिन कवि का हृदय, हमारे अंदर भी कमी है। हम पढ़े लिखे लोग, मैं तो बहुत नहीं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन बहुत से पढ़े लिखे लोग समाज में मैं ये देखता आता हूं कि धर्म को कवि के चश्मे से देखते हैं। धर्म को कवि के चश्मे से नहीं देखा जा सकता है। कवि के हृदय से धर्म को नहीं पहचाना जा सकता है कि धर्म आखिर कहता क्या है, क्यों छोड़ के चला जाता है। गीता पढ़ने से ये पता चल जाता है, मनुष्य, गीता कहती है मनुष्य की आत्मा अपने इस जन्म के पुण्य प्रताप को, गुण धर्म को लेकर के अगले जन्म में प्रवेश करती है। गीता बताती है, अनेक जन्म संसिद्ध ततो यात पराम गतिम, अनेक जन्मों के पश्चात सिद्ध को प्राप्त होता है मनुष्य। यानी ये जो मनुष्य, जो सिद्ध मनुष्य होता है, जो बुद्ध पुरुष होता है, भगवान बुद्ध जो थे, वो इसी जन्म में उन्होंने अचानक नहीं छोड़ दिया था। और ऐसा मनुष्य जब बुद्धत्व को प्राप्त करता है, शीर्ष पर पहुंचता है, ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। लोगों को लगता है कि पेड़ के नीचे बैठे बैठे ज्ञान प्राप्त हो गया। कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया, मजाक भी उड़ाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन समझना चाहिए, और हमारे धर्म शास्त्रों में सब कुछ है, समझने का फेर है। तो गीता कहती है कि भगवान बुद्ध भी कहते हैं, स्वयं कहते हैं कि भगवान महावीर ने भी बताया कि मेरी 150 जन्मों से यात्रा चली आ रही थी। एक जन्म में मैं क्रूर बहेलिया था, जंगल में आखेट पे निकला, 2 साधुओं के ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। उन साधुओं को देखने से मेरे संस्कार बदल गए। देखने से संस्कार बदल जाता है। आदमी जो देखता है, संस्कार आखिर है क्या? उसके मन के, उसके चित्त के ऊपर पड़ने वाला जो
दृश्य है, जो फोटो छप जाती है उसके मन में, वही तो संस्कार है, वही संस्कार है। ये 16 संस्कार, इनके चक्कर में मत पड़िए। प्रमुख संस्कार वही है जो देखता है, जो करता है, जीवन भर जो करता चला आता है। फिर इस जन्म की क्रिया, इस जन्म के गुण धर्म, इस जो भी स्वभाव जिस प्रकार का बना पाया, उस स्वभाव को लेकर के अगले जन्म में आत्मा प्रवेश कर जाती है। तभी तो एक ही घर में 3 बेटे हैं, एक ही घर में 4 भाई हैं, चारों का स्वभाव अलग अलग है। लोग कहते हैं कि संस्कार घर में मिलता है, माता पिता संस्कार देते हैं, कुछ संस्कार समाज में मिलता है। ठीक है, वो मिलता है, संस्कार तो समाज भी देता है, माता पिता भी देते हैं, घर से भी मिलता है, भाई बहन से मिलता है, आस पड़ोस से मिलता है। लेकिन जो पूर्व जन्म की साधना है, उसकी जहां पे खड़ी है, फिर वो उसको ठोकने बजाने लगती है। इस नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। गीता में कहा कि अर्जुन, इस आरंभ का कभी नाश नहीं होता। इस जन्म में जो एक बार भगवान का नाम जप लेगा ना, वो उसकी पूंजी हो जाएगी। 100 बार जप लेगा तो 100 रुपए की पूंजी हो जाएगी। जितनी बार जपेगा वैसी पूंजी हो जाएगी। और उस नाम को जपने से होता क्या है? गीता के अनुसार 3 गुण हैं, तामसी, राजसी और सात्विक। इन गुणों का प्रभाव कम होने लगता है, तामसी गुण घटने लगेंगे। तामसी व्यक्ति यदि जपना शुरू करेगा तो उसके तामसी गुण हटने लगेंगे, कम होने लगेंगे। जपते 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 उसमें दैवी गुणों का प्रवेश होने लगेगा, सात्विकता आने लगेगी। अंत में फिर वो, यानी कि प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो एक मनुष्य एक ही घर में 4 बेटे 4 प्रकार के क्यों? पिछले जन्म में जिसकी साधना जिस प्रकार की है वो उसी प्रकार का है। सीधा सरल एक बच्चा है, दूसरा बच्चा है थोड़ा उद्दंड है, बेईमान भी है, अहिंसक भी है, क्रोधी है, कामनाओं वाला है। एक दूसरा बेटा है, उसको कुछ भी दे दो खा लेता है। पूर्व जन्म की साधना उसकी चली आ रही है, उस प्रकार का उसका स्वभाव हो चुका है। और यदि इस गुण में परिवर्तन न हो, साधना करते करते मनुष्य के गुणों का परिवर्तन होते होते ही वो उस जगह पर न पहुंच जाए, तो फिर इस गीता का उपयोग क्या है? धर्मशास्त्र का उपयोग क्या है? हमारी गीता यही तो बताती है। और फिर भगवान बुद्ध ही नहीं, भगवान महावीर ने भी घर छोड़ा। वो महापुरुष, उनके अंदर भगवान बुद्ध जब सोते थे तो कुछ उनको सुनाई पड़ता था, कुछ उनको कोई प्रेरित करता था कि बुद्ध तुम इसीलिए आए हो, निकलो यहां से, निकलो यहां से। वो ठोकता था कोई, उठाता था कोई। उठाने वाले कौन था? वो पूर्व जन्म की क्रिया। हमारे दादा गुरु जी 29 वर्ष के अवस्था तक पहलवानी करते थे। वो कहते हैं कि वो साधु भी हुआ जाता, कभी सपने में भी नहीं सोचा था हमने कि साधु भी बना जाता है। लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार आके खड़े हो जाते हैं। मैं पिछले 7 जन्मों से साधु था, 4 जन्म तो मेरे दंड कमंडल लिए ऐसे ही बीत गए। साधुओं जैसा व्यवहार था, साधुओं जैसा चरित्र था, सब कुछ साधुओं के साथ रहता भी था, गलत काम कुछ नहीं करता था, पूरा साधु था, लेकिन भजन जागृत नहीं था। पिछले 3 जन्मों से मेरी साधना अच्छी चली आ रही थी। पिछले ही जन्म में निवृत्ति हो चली थी, लेकिन 2 इच्छाएं शेष रह गईं, गांजा पीने की और ये शादी ब्याह क्या होता है। गांजा पी के लोग बहुत झूमते हैं। और कुछ थोड़ा सा देहाभिमान भी था कि मैं उच्च कुल का हूं। इन्हीं के कारण मुझे जन्म लेना पड़ा। और भगवान ने थोड़े में दिखा सुना के 2 चटकना लगाया और साधु बना दिया। अचानक उनके साथ घटित हुआ। बहुत सी चीजें हैं जो विज्ञान इस पे विश्वास नहीं करेगा, तर्क खड़ा कर देगा कि आकाशवाणी हुई, ये पूर्व जन्म, ये कौन किसने देखा है? अरे भाई तुमने नहीं देखा है, तुम नहीं देख सकते हो, तुम जाओ वैज्ञानिक बन जाओ, विज्ञान ही पढ़ डालो, कोई जबरदस्ती तो है नहीं।
लेकिन जिन महापुरुषों ने देखा, एक तर्क ये भी तो है कि जिन महापुरुषों ने देखा, कोई किसी से झूठ क्यों कहेगा? बुद्ध क्या झूठ कहेंगे? जो पूरे धन और वैभव के लात मार करके चला गया हो, जंगल में चला गया, वो दुनिया से झूठ बोलेगा? तुलसीदास जी दुनिया से झूठ बोलेंगे? परम विज्ञानी, परम विद्वान, कौन सी शिक्षा उन्होंने नहीं ली थी, लेकिन माया को छोड़कर राम के रास्ते पर चल पड़े। जो कुछ कहते हैं वो मानना ही चाहिए। यही तो तर्क है कि महापुरुषों ने किया है तो हम क्यों ना करें। क्या ये तर्क नहीं है? क्या अपनी ही बुद्धि को श्रेष्ठ समझ लें, हम ही बहुत बड़े विद्वान हैं? क्या हैं हम? अरे वो महापुरुष हैं, वो तत्व में स्थित हैं, उनके मुख से ब्रह्म ही बोलता है, वे झूठ नहीं बोलते। उनको कोई लालच नहीं है। बाबा लोग ठग लेते हैं ना, ये पढ़े लिखे लोग, ये कोट पैंट वाले लोग, पढ़े लिखे लोग सोचते हैं कि ये बाबा लोगों का ऐसा ही काम है। 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वे जो साधु को देख के तुरंत नतमस्तक हो जाएंगे, तुरंत श्रद्धा से भर जाएंगे, साधु चाहे जैसा हो, उसके चरित्र के विषय में नहीं पढ़ते वो। लेकिन ये गलत है, फिर वे धोखा खाते हैं। दूसरे वे जो साधु के प्रति तो उनका भाव रहता है कि हाँ साधु लोग कुछ अच्छा बता सकते हैं, महान होते हैं। परिवार को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, कृपाण की धारा के चलने के बराबर है ये ज्ञान का पंथ। इतना कठिन है। उस कठिन को कार्य करने वाला, उस कठिन कार्य को करने वाला मनुष्य सामान्य श्रेणी में नहीं उसको गिना जा सकता, वो सामान्य नहीं है। और ये जो धन वैभव है, पूर्व के जन्मों में वो भोग चुका है, इसलिए कोई उसको ठकठकाता है, बजाता है, समझाता है कि अरे अब तू चल, वो फिर चल पड़ता है, घर को छोड़ देता है। गीता यही कहती है। गीता ये नहीं कहती, गीता तो गृहस्थों के लिए है। गीता गृहस्थों के लिए है, किसी सन्यासी के लिए गीता नहीं है। गीता में कहते हैं अर्जुन, भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पूर्णतया पार कर लेगी, उस समय जो सुनने योग्य है वो तू सुन सकेगा। मोह रूपी दलदल को पूर्णतया पार कर लेगी जिस काल में तेरी बुद्धि, तब तू जो सुनने योग्य है तू सुन सकेगा। और गीता के समापन में अंतिम श्लोक में कहते हैं, अर्जुन कहता है जब अंतिम बार बोलता है, भगवान पूछते हैं क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? कहता हाँ भगवान, अब मैं अपनी स्मृति को प्राप्त हुआ हूं, मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब ये बताइए कि जब मोह रूपी दलदल से पार होने के बाद ही जब मोह न पुत्र में रह जाए, न धन में रह जाए, न वैभव में रह जाए, किसी चीज में मोह जब न रह जाए, तब सुनने योग्य जो चीज है, जो बात है, मुख्य बात, वो तू सुन सकेगा। यानी कि गीता में जो कुछ भी बताया गया उसके बाद भी बहुत कुछ है। गीता तो गृहस्थों के लिए है। गीता तो यही बताती है मात्र कि साधना कर, भगवान का भजन कर, धीरे धीरे तेरे अंदर जो कामना, क्रोध, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर हैं, ये धीरे धीरे घटते जाएंगे। घटते घटते ये समाप्त हो जाएंगे। फिर जब मोह पूरा समाप्त हो जाएगा तब तो सुनने योग्य वस्तु को सुन सकेगा। सुनने योग्य वचन जो तेरे प्रति कहा जाने योग्य है तू सुन सकेगा। और भगवान कृष्ण और अर्जुन गीता के बाद भी तो साथ में रहे। वो बाद की विद्या है, वो ब्रह्म विद्या है। और उस बात को सुनने के लिए योगी घर को छोड़ करके चल देता है। पूर्व जन्मों की साधना करता हुआ, काम, क्रोध, मोह, लोभ को काटता हुआ जब उस श्रेणी पर पहुंचता है, क्षत्रिय श्रेणी तक की साधना है। जो 4 श्रेणियां हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। शूद्र यानी अल्पज्ञ, कुछ नहीं जानता है, आंख मूंदता है, मन रुकता ही नहीं है, लगता ही नहीं है, तो उसको कहा गया कि तू आंख मत मूंद, तू चलते फिरते भजन कर। कलयुग केवल नाम आधारा, यानी तेरे अंदर कलयुग का वास है। काम, क्रोध, मोह, लोभ सब है तेरे मन के अंदर, तू कलयुगहीन है। तेरे लिए कलयुग केवल नाम आधारा, तेरे लिए ध्यान नहीं है। जो ध्यान के शिविर लगाए जाते हैं, डायरेक्ट आओ आंख बंद करके, ध्यान कोई मेडिटेशन नहीं है। ध्यान एक अवस्था है और चरमोत्कृष्ट अवस्था है। 7वां चरण है योग का। उसके पहले ये सब करना पड़ता है, तब जाके ध्यान जमता है। तो जब
इस क्रिया को करते 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 जब हमारा मन कुछ शुद्ध होने लगता है तो अर्जुन फिर एक प्रश्न करता है कि हे भगवान, ये बताइए कि यदि जो पुरुष योग में लगा हुआ है, योग उसने जिंदगी भर अपनाया, यानी भगवान का भजन जिंदगी भर किया और आपको भी नहीं पाया, यानी उसका भजन पूरा भी नहीं हुआ, पूर्णत्व को प्राप्त अभी नहीं हुआ और उसकी मौत आ गई, शरीर छूट गया, उसकी क्या गति होती है? तो भगवान कहते हैं अर्जुन, वो फिर महानुभावों के यहाँ जन्म लेता है। बचपन से ही उसके अंदर वो संस्कार पाए जाते हैं। महानुभावों के यहाँ जन्म लेना यानी जैसे तुलसीदास जी थे, इस प्रकार की कुछ घटना घट जाएगी कि वो घर वाला रह ही नहीं जाएगा, घर गृहस्थ बन ही नहीं पाएगा। तो गृहस्थ भी बन जाएगा तो या तो पत्नी कुछ कह देगी, घर छोड़ के चल देगा, या कोई ऐसा मिल जाएगा, कुछ ना कुछ घटित हो जाएगा उसके साथ। अचानक छोड़ के जाना इतना आसान नहीं है किसी के लिए। छोड़ के जाएगा फिर लौट के आएगा, फिर घरेलू हो जाएगा, घर छोड़ के भागेगा, जंगल में चला जाएगा, आश्रम में चला जाएगा, वहां उसका मन घर में लौट करके आएगा। पत्नी के प्रति मोह, पुत्र के प्रति मोह उसको पकड़ के ले आएगा। हाँ, जो मोह रूपी दलदल को पार कर चुका होता है गीता के अनुसार, वह व्यक्ति फिर घर छोड़ देता है। तो गीता तो गृहस्थों के लिए है, किसी सन्यासी के लिए गीता नहीं है। गीता ये नहीं कहती कि तुम अचानक घर छोड़ करके भाग जाओ, साधु हो जाओ, भगवान को भजो, कलयुगीन हो, मन तो तुम्हारा रुकेगा नहीं। तो महात्मा जी लोग बताते हैं, हमारे गुरु महाराज के आश्रम के जो महात्मा लगे हुए हैं वे लोग हमें शिक्षा देते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि अभी तुम्हारा मन रुकेगा नहीं, तुम सेवा करो, सेवा से भजन की जागृति होगी, साधुओं के समाज में रहोगे, तुम्हारा आचरण, तुम्हारे संस्कार अच्छे होते जाएंगे। हम जो साधु लोग करते हैं, भजन करते हैं, जो कुछ भी, उनको खाली देख लेने मात्र से हृदय का परिवर्तन होने लगता है। केवल बातें बता देने से कुछ नहीं होने वाला। पूरी गीता पढ़ लेने के बाद भी चलना शेष ही रह जाता है। जानता तो मैं भी हूं, और ये सारी बातें सुनने के बाद आप भी समझ गए होंगे कि भजन करना है। काम क्रोध मोह लोभ, महात्मा लोग बैठ करके प्रवचन करते हैं, बेटा काम क्रोध मोह लोभ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन केवल कह देने मात्र से, महात्मा लोग यही कमी कर देते हैं थोड़ा सा, केवल कह देने मात्र से ब्रह्म कुमारीज का जो आश्रम है उनके मैं जब भी वीडियो सुनता हूं, मैं सुनता जरूर हूं, मैं ये नहीं कि केवल मैं अपने ही गुरुजी का वीडियो सुनता हूं, मैं सबको सुनता हूं, ओशो को भी सुनता हूं, तभी तो पता चलेगा कि आखिर हम कहां खड़े हैं, विश्व में हो क्या रहा है धर्म के प्रति। तो वो लोग कहते हैं कि मन तुम्हारा, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अच्छा आचरण होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए तुम्हारा। और लोग सुनते हैं, बहुत श्रद्धा से सुनते हैं, प्रवचन से उठते हैं, फिर अपनी क्रिया में लग जाते हैं, सांसारिक क्रियाओं में लग जाते हैं। तो इतना आसान नहीं, केवल कहने से यदि छूट जाता तो गीता का, और गीता में कहा गया कि किसी तत्वदर्शी की शरण में जा, परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न कर और सेवा कर, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। ज्ञानी न तत्वदर्शी न, वे तत्वदर्शी हैं, वे ज्ञानी हैं, वे तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे, तू उनकी शरण में जा। गीता में भगवान ये नहीं कहते कि इस ज्ञान को केवल मैं ही जानता हूं या मैं ही बताऊंगा, वो तो ये कहते हैं तू किसी तत्वदर्शी की शरण में जा। यानी भगवान की इस बात से ये पता चलता कि तत्वदर्शी हैं, रहते हैं, हमेशा रहते हैं। भगवान कहते हैं सत्य का कभी तीनों कालों में अभाव नहीं है और असत्य वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी तत्वदर्शी की शरण में जा। तो हमारे गुरु महाराज भी इस चीज को नहीं कहते, और मैं ये कहता हूं कि मेरे गुरु महाराज ही हैं जो इस ज्ञान को बताते हैं। हालांकि कुछ गुरु भाई लोगों में ये भाव आ जाता है और यही झगड़े का कारण भी है। आप ये कहेंगे कि मेरे गुरुजी ही बहुत अच्छा बताते हैं, दूसरे के गुरुजी तो कुछ नहीं जानते। अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे गुरुजी के गुरुजी, फिर उनके भी गुरुजी, उनके गुरुजी के 10 शिष्य थे, उन 10 शिष्य तत्वदर्शी हो गए। 10 शिष्य जब तत्वदर्शी हो गए तो उन लोगों ने भी, फिर वो गुरु की श्रेणी के हो गए तो उन्होंने भी अपने चेले बनाए होंगे। वो लोग एक ही जगह उसी आश्रम में तो सब रहते नहीं है, सबके अलग अलग आश्रम है, सबके अलग अलग स्थान है। अलग अलग स्थानों पर बैठ करके वो वही विद्या को बता तो रहे हैं ना,
तो हम कैसे कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज को कोई वो विद्या आती है। इसलिए आप सब मेरे वीडियो को जो भी देख रहे हैं वो ये कतई ये मत सोचिएगा कि मैं अपने गुरु महाराज, जो कि मेरे गुरु महाराज जी वो मेरे गुरु महाराज नहीं है, मैं उनका शिष्य होने की योग्यता नहीं रखता हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, उनके शिष्य हैं। एक से एक मेरे स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज जी के शिष्य लोग एक से एक उच्च पदों पे हैं, उच्च अवस्था को प्राप्त हैं। कुछ तो तत्वदर्शी भी हैं जिनकी साधना पूरी हो चुकी है, और कुछ लोग शरीर छोड़ के जा भी चुके हैं। हमारे स्वामी जी इस प्रकार के हैं। हाँ, आश्रम में जाते हैं, एक बात और है, आश्रम में जाते हैं तो वो आश्रम में सभी साधु एक स्तर के नहीं होते। अब साधु एक स्तर के नहीं होते, वो जैसे कि विद्यालय में, वो विद्यालय है, धर्म का विद्यालय है, विश्वविद्यालय। उस धर्म के विश्वविद्यालय में या विद्यालय में, इंटर कॉलेज में प्राइमरी का भी विद्यार्थी होगा, तो छोटे स्तर के भी साधु हैं जिनकी साधना भी शुरू हुई है, उतनी परिपक्व अवस्था में नहीं है, वो साधु भी रहते हैं। एक बार जब सन्यास जागता है भीतर से तो घर छोड़ के चले जाते हैं, लाखों करोड़ों की संपत्ति छोड़ करके आश्रम में चले जाते हैं। लेकिन फिर इच्छा अंत तक, इच्छा ही भ्रम है, ये अंत तक रहती है। दादा गुरु जी कहते थे, हो माया अगर भगवान से 1 इंच की भी दूरी है तो माया कामयाब हो सकती है, इसलिए साधक को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अब वो तो बेचारे मान लो साधु हैं, घर छोड़ के गए, कुछ दिन आश्रम में रहे, अब दूसरे के पास देख लिए, दूसरे बाबा के पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है। अब ये कामना है, इच्छा है, उत्पन्न हो सकती है, हालांकि वो उनमें कोई बहुत बड़ी कामना नहीं आ गई, उनके अंदर कामना आ गई, ये एक मोबाइल हमें भी मिल जाता। अब वो कामना को रोक नहीं पाए, जो रोक लिया वो चुपचाप बैठा है। हो सकता है भगवान उसकी अपने आप किसी के हृदय में प्रेरित करके कोई अपने आप लाके दे दे, और कुछ हैं वो उसमें से वो बेचारे नहीं रुक पाए, कह बैठे किसी साधक से, किसी भक्त से, ये एक मोबाइल हो जाता। अब भक्त अगर पूरी गीता के रहस्य को समझ नहीं पाया, बेचारा नया नया भक्त है, तो गया तो उसके अंदर पूरी अश्रद्धा हो गई साधु के प्रति कि ये कैसे साधु है, साधु भी कहीं मांगता है, अरे ये तो ढोंगी है। अरे नहीं भाई, ढोंगी नहीं है, वो एक मोबाइल वो 10-5 हजार का मांग रहे हैं तुमसे, वो करोड़ों का धन छोड़ के गए हैं, जाकर के बैठे हैं, और उस मोबाइल के सिवा फिर दूसरी कामना नहीं है। राजा पूरे कहते हैं ना कि ये संशय इतनी आसानी से दूर नहीं होता है। मेरे वीडियो को मेरे मित्र ने कहा कि थोड़ा सा संक्षेप में कहा करो। अब बताइए, पूरी गीता का रहस्य 18 अध्याय है, और गीता पढ़ने के बाद भी तमाम पुस्तकें हैं, तमाम ज्ञान है, वो अलग का भी जो बताना ही पड़ता है। साधु के जीवन के चरित्र हैं, यदि कथानक ये कथाएं न बताएं तो आपको पता कैसे चलेगा। तो कहते कहते भूल भी जाना का स्वभाव है, थोड़ा सा कहते कहते भूल जाता हूँ, क्या कह रहा था अभी मैं भूल गया। लेकिन हाँ, वो कह ये रहा था कि तो उसकी अश्रद्धा हो जाती है, अश्रद्धा नहीं होना चाहिए। धीरे 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 वो करते करते वो भी महाराज भी उसी स्तर पे पहुंच जाएंगे। आप गीता पढ़िए और फिर उसके बाद जीवनादर्श एवं आत्मानुभूति, हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज चित्रकूट परमहंस आश्रम में, चित्रकूट में जहाँ अत्रि मुनि और अनसुईया में रहते थे, अत्रि मुनि और अनसुईया माता रहती थी, उसी स्थान पर भगवान के आदेश से वो वहां पहुंचे। ये मानना पड़ेगा कि हाँ, भगवान आदेश देते हैं, भगवान को देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। भगवान तो सर्वत्र से बोल सकते हैं, किसी न किसी के मुंह से बोल देंगे। तो हाँ, वो बता रहा था मैं कि कामनाएं मतलब जागृत हो जाती हैं। तो राजा भर्तृहरि की कथा है कि राजा भर्तृहरि राजा थे और अपनी पत्नी के व्यवहार से दुखी होकर के घर छोड़ दिए, राजपाट छोड़ के जंगल में चले गए। राजपाट छोड़ के जब जंगल में गए तो तपस्या करने लगे, भगवान में मन लगा दिया, लग गया मन एकदम।
धीरे 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 एक दिन जा रहे थे, चांदनी रात थी। चांदनी रात में कुछ जमीन पर चमकती हुई वस्तु दिखाई पड़ी। मनुष्य का स्वभाव, राजा भर्तृहरि ने चमकती हुई वस्तु को उठाना चाहा। जब उठाए तो हाथ में गीला गीला लगा। अब गीला गीला लगा तो देखे कि ये तो पान की पीक है। चमक रही थी, इतनी ज्यादा चमक रही थी, पान की पीक हाथ में लग गई। बहुत दुखी हुए बेचारे। सोचे कि साला मेरे राजमहल में कौन सी ऐसी मणि थी जो मेरे खजाने में नहीं थी, कौन सी ऐसी मणि थी जो मेरे खजाने में नहीं थी, जो मैंने देखी नहीं थी और जो मैं खरीद नहीं सकता था। इतना धन था मेरे पास। हे मन, तूने हाथ गंदा करवा दिया लालच में, फिर पड़ गए लालच में। राजमहल को छोड़ाए थे, धिक्कारा, और धिक्कारते ही मन फिर वहीं पर आकर के खड़ा हो गया। एक बार जलेबी खाने की इच्छा हो गई। जलेबी देखते देखते मन में इच्छा जलेबी जलेबी, अब मन जलेबी जलेबी करने लगा। राम राम को छोड़ के जलेबी जलेबी, जब देखो तब जलेबी। तो गए, फिर मजदूरी करनी पड़ी। मन इतना व्यग्र हो गया, इतना लालायित हो गया उस जलेबी के प्रति, गए जल्दी से कहीं मजदूरी करने लगे। अब दिन भी न कटे, शाम जल्दी होती तो पैसे देता, मैं जाके जलेबी खाता। मांगने का स्वभाव ही नहीं था। जलेबी खरीदी, जल्दी जल्दी गए, गंगा के किनारे बैठे और सोचा कि अब इसको खाऊंगा। अचानक दिन भर जो घटित हुआ, जो पिछले कई दिनों से घटित हो रहा था, अचानक उनके मन में फिर से जागृति आई। अरे, ये कौन से 56 प्रकार के व्यंजन थे जो मेरी थाली में सज के नहीं आते थे। हे मन, तू इस जिलेबी पे जाके अटक गया। एक एक जलेबी को उठाते थे और मुंह के पास ले जाते थे, फिर गंगा जी में फेंक देते थे। 2-3 किलो खरीद डाले थे कि खूब खाऊंगा, मन हटा डालूंगा। लेकिन फिर जागृति आ गई। भटकता है, फिर भगवान पकड़ के खड़ा कर देते हैं, भटकने नहीं देते। भगवान शुरुआत में तो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, गुणा गुणेषु वर्तन्ति, गुण ही गुण में बरतते हैं। जो जिस गुण का है, जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। लेकिन फिर साधना करते 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 एक सीमा रेखा ऐसी है कि उस सीमा रेखा के अंदर जब प्रवेश करता है, उस स्तर को जब प्राप्त कर लेता है साधक, भगवान उसके लिए खड़े हो जाते हैं ताल ठोक करके। फिर ऐसी स्थिति आती है कि दादा गुरु जी कहते थे, हो मैं नष्ट भी होना चाहूं तो मुझे भगवान नष्ट नहीं होने देते। कई बार मैं नष्ट होते होते बचा, भगवान ने मुझे बचाया। तो प्रत्येक साधक की यह दशा होती है। समाज में बहुत से ठग हैं, लुटेरे हैं साधु रूप में। उनको देख करके 3 प्रकार के लोग हैं जो मैंने बताया। एक तो साधु को देखते ही नतमस्तक हो जाते हैं, दूसरे साधु को देखते हैं, जांचते परखते हैं। विवेकानंद जी अपने गुरुजी के सामने गए तो जाते ही नतमस्तक नहीं हो गए। हमारे गुरुजी अपने गुरुजी के सामने गए तो तुरंत नतमस्तक नहीं हो गए। किसी ने बताया नहीं था कि जाओ बहुत अच्छे वाले गुरु हैं। ये लोग तुरंत नहीं नतमस्तक होते हैं। लेकिन 1.5 साल जब रहते 1.5 साल के बाद विवेकानंद जी कहते हैं अपनी जीवनी में कि 1.5 साल के बाद मैं जान पाया कि मेरे गुरु महाराज ही भगवान है। उस पुरुष में कुछ दिव्य शक्तियां आ जाती हैं। उन शक्तियों को जब वो पहचान लेता है तब उसको विश्वास होता है। जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। जाने बिन न होई प्रतीति, जाने बिना प्रतीत यानी विश्वास नहीं होगा। और जानेंगे कैसे? किए बिना जानेंगे नहीं, तो करना पड़ेगा। यही आराधना, यही जपते जब मन निर्मल होने लगेगा तो कुछ भगवान फिर दिखाने सुनाने लगेंगे। कुछ ऐसा घटित होगा। जब ऐसा घटित होगा, कुछ ऐसा प्रमाण मिलने लगेगा तो जानने लगेंगे, तब जाके प्रतीति। जाने बिन न होई प्रतीति, जान लेंगे तब प्रतीति होगी। और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब प्रतीति जब जान जाएंगे तब विश्वास जम जाएगा, तब जाके फिर प्रेम भगवान में आ जाएगा। फिर वो उस दशा में उस मनुष्य को फिर भगवान पल पल पे कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। तब खड़े हो जाते हैं कि मैं तेरे योगक्षेम को पूरा वहन करूंगा। अर्जुन, निमित्र मात्रम भव सव्यसाचिन। तो केवल निमित्त मात्र हो करके चल। करता वर रहे, बाकी सब करना कराना मेरा काम है।
लेकिन जो निचले स्तर पे हैं वो ये सोचे कि सब तो भगवान कराते हैं, भगवान चाहेंगे तभी भजन भी होगा भैया, भगवान नहीं चाहेंगे तो कहाँ भजन होगा। ऐसा हमारे गुरु भाई लोग आपस में बतियाते हैं, तो मैं उनको समझाता हूँ कि अरे नहीं, भूलो मत, भगवान कहते हैं कि तुम जितनी जो जैसा मुझे जैसा बचता है वैसी उतनी ही मात्रा में मैं सहयोग देता हूँ। अब आज बहुत लंबा हो गया वीडियो और पता नहीं क्या क्या कह गया मैं, आगे और भी वीडियो में बनाऊंगा। पहले मैं इसको सुन लूंगा कि इसमें क्या क्या मैंने कहा। और 30 मिनट 36 सेकंड का हो गया है। आप सबसे ये अनुरोध है कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जिसको भी अच्छा लगे वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि मेरे चैनल का बहुत नाम हो जाए, लेकिन मेरा ये लक्ष्य जरूर है कि मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति को समझा लूं जो अन्य 10 को समझा पावे, तो धर्म फिर से जी उठेगा। धर्म को सब जानने लगे तो विश्व शांति का ये उपाय है। मुझे तो यही दिखता है कि प्रत्येक मनुष्य, आप खुद महसूस कीजिए, ये भ्रष्टाचार, ये दंगा फसाद, ये आतंकवाद, इन सब के जड़ में है कि मनुष्य अपना कर्तव्य भूल बैठा है, धर्म भूल बैठा है और कहता है कि सारे झगड़े धर्म से हो रहे हैं। कार्ल मार्क्स जैसे लोग, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोग, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। वो कहते हैं कि यदि ईश्वर है, पहली लाइन में ईश्वर के होने और न होने में संशय प्राप्त हो गया, उनको संशय खड़ा हो गया उनके लिए कि यदि ईश्वर है, किसी तरीके से मान लिया उन्होंने, यदि ईश्वर है तो वो मेरा मूल्यांकन मेरे कर्मों के हिसाब से करेगा, न कि इस हिसाब से कि मैंने उसकी भक्ति में कितने घंटे गुजारे। अब देखिए गीता क्या कहती है। गीता में भगवान कहते हैं कि कर्म, मैंने चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, मैंने 4 वर्णों की रचना की। वो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य जो बनाए, उन्होंने कहा कि मैंने 4 वर्णों की रचना की। उन्होंने मनुष्यों को नहीं बांटा कि तुम चमार हो ये वो, उन्होंने कर्म का आधार लेकर के, जिस कर्म को बता रहे हैं ना दिव्य कीर्ति जी कि मेरा मूल्यांकन मेरे कर्म के आधार पे करेगा। अरे वो कर्म ही भजन ही है। तुम सोच रहे हो कि मेरे कर्म के आधार पे करेगा, न कि जितने घंटे मैंने भक्ति में गुजारे। दिव्य कीर्ति जी, जितने घंटे तुम भक्ति में गुजारोगे उसी का नाम कर्म है गीता के अनुसार, माननीय। अरे इतने पढ़े लिखे आदमी कैसे तार्किक हैं आप। तर्क का बहुत घमंड रहता है कि हाँ तार्किक थे। ओशो के प्रवचनों से बड़े प्रभावित रहते हैं। ओशो के प्रवचन आपसे कम मैंने नहीं सुने होंगे, मुझे तो लगता मुझसे ज्यादा आपने नहीं सुने होंगे जितने प्रवचन मैंने उनके सुन डाले हैं। लेकिन हाँ वो तार्किक थे। अब मैं ओशो के प्रति कुछ नहीं कहूंगा, वो तार्किक थे बिल्कुल। और आपको ये तार्किक होना बहुत अच्छा लगता है कि हाँ तार्किक होना चाहिए। अरे गीता को पढ़िए, ये तर्क गीता में आप पढ़ेंगे तब जानेंगे कि गीता का कर्म क्या है, किस कर्म के आधार पर भगवान, यदि भगवान है, यदि भगवान आपके लिए नहीं है मत मानो, तुम मानते भी नहीं होगे। ये पेरियार को मानने वाले हमें लग रहा है, चारवाक दर्शन को भी श्रेष्ठ बताने वाले हैं कि हाँ ये भी एक दर्शन है। अरे दर्शन कई नहीं होते हैं, इधर ये लोग ऐसे लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग। आप सबको अब थोड़ा सा और लंबा होगा वीडियो, प्लीज इसके लिए क्षमा कीजिएगा। जिसको अच्छा लग रहा होगा वही सुन रहा होगा, नहीं तो बहुत लोग तो 1 मिनट भी नहीं टिके होंगे। ये पता नहीं कौन सी धर्म की चर्चा शुरू होगी। ये सारी वोकैबुलरी खराब हो चुकी है। मैंने अपने चैनल में यही लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में कि धर्म का सारा शब्दकोश अपना मूल आशय खोल चुका है। जैसे ध्यान को मेडिटेशन समझ लिया गया, योगासन को योग समझ लिया गया, यानी योग और योगा, इंग्लिश वाले कहेंगे योगा, और योगा का मतलब समझेंगे योगासन। यज्ञ, कर्म, इस तरह से सारा का सारा धर्म को रिलीजन से जोड़ दिया गया कि धर्म रिलीजन है। इस सारा का सारा शब्दकोश अपना मूल अर्थ खो चुका है और झगड़े की जड़ यही है। ये प्रत्येक शब्द पर मैं वीडियो बनाऊंगा, आवश्यकता है।
धन्यवाद।